इश्तियालंगेज बयान देने वाले एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान के खिलाफ मुंबई में मामला दर्ज करने की मांग उठने लगी है। जगह जगह मुजाहरे के बीच अपने तमाम मुतनाज़े बयान को भूलकर ओवैसी पर हमलावर लोग हो गए हैं, जबकि एनसीपी इसे एआईएमआईएम और बीजेपी की फिक्सिंग बता रही है। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। इरफान पठान और यूसुफ पठान के देश में वारिस पठान का यह बयान दिल्ली में करारी शिकस्त से परेशान बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। ओवैसी की मौजूदगी में वारिस इतने जज्बाती हो गए कि 15 करोड़ का मुकाबला महज 100 से करने लगे। फिर क्या था, बीजेपी अपने कर्नाटक एमएलए सोमशेखर के 80 बनाम 17% वाले बयान को भूलकर ओवैसी पर हमलावर हो गई, जबकि एनसीपी को इस बयान में बीजेपी और एआईएमआईएम की फिक्सिंग नजर आई। पाकिस्तान के जिंदाबाद के जब नारे लगे तो ओवैसी जी ने तुरंत माइक छीन लिया। मेरा सवाल आज केवल ओवैसी जी से नहीं है, मेरा सवाल ओवैसी जी के कई साथियों से हैं जो अपने आप को आजकल लिबरल्स भी कहते हैं। वहां तो माइक छीन लिया, मगर जब 15 मिनट तक वारिस पठान अनर्गल जहर उगल रहे थे तो वहां माइक क्यों नहीं छीना? कुछ ऐसे लोग जो समाज में बंटवारा करना चाहते हैं, उन लोगों के हाथों में वारिस पठान खेल रहे हैं क्या? हमें लगता है कि बीजेपी और एआईएमआईएम की फिक्स मैच लगातार चलती है, कहीं उस मैच का ये हिस्सा है क्या? बेंगलुरु में वारिस पठान ने यह बयान शाहीन बाग आंदोलन के तनासुर में दिए थे। वैसे तो सीएए के खिलाफ चल रहा ये मुजाहरा दिल्ली इलेक्शन का मरकज बन रहा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच का मामला रहा हो या अनुराग ठाकुर के गोली मार बयान पर खामोश रहने वाली बीजेपी के हंगामे पर उतरना। इस बीच केरल के गवर्नर ने इशारों में शाहीन बाग में बैठे लोगों को दहशतगर्द बताकर एक नया तनाजा पैदा कर दिया है। 5 people sit outside Vigyan Bhavan and say that we shall not move from here unless this parliament of students adopts a resolution which we like them to adopt. This is another form of terrorism. अवामी जरूरियात की जगह मुतनाज़ा मुद्दे हों या आपसी भाईचारे की बजाय मजहबी सियासत, कार्रवाई में तफरीक की वजह से फिलहाल रुकते नजर नहीं आ रहे। नकाब पर बैन, नाम बदलने और एहतजाजियों को खुलेआम धमकाने वाले रघुराज सिंह दूसरे मजाहिब के लिए कुछ ऐसे ही इशारे दे रहे हैं। 2250 साल पहले क्रिश्चियनों का कोई इतिहास नहीं है, 1450 साल पहले मुस्लिम पंथ का कोई इतिहास नहीं है, 352 साल पहले खालसाओं का इतिहास है। सनातन धर्म से ही सभी लोग माइग्रेट हुए हैं। एक ही धर्म है विश्व में, केवल 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 सनातन धर्म। वारिस पठान के इस बयान के बाद मुसलमानों के बीच एमआईएम की गिरी शबी को लेकर एमआईएम कार्रवाई की बात कर रही है, तो सोमशेखर, सिटी रवि, अनंत कुमार हेगड़े और अनुराग ठाकुर पर खामोश रहने वाली बीजेपी गिरिराज सिंह और रघुराज सिंह को जरूर खबरदार कर रही है। लेकिन जरूरत है ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की, जिसका पैगाम दिल्ली की आवाम कुछ इस तरह से दे चुकी है। हिंदू कहीं के हैं न मुसलमान कहीं के हैं, दोनों यही रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।